कक्षा 10 के क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर लेंगे, बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। इसका नाम है त्रिकोणमिति। और इसमें चूंकि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार आपने ये नाम सुना है, तो इसका कुछ बेसिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है। क्या है त्रिकोणमिति, जो हमारे पास में कक्षा 10 में दे रखा है त्रिकोणमिति के बारे में। इसका जो अंग्रेजी का नाम है वो नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और आज हम बताएंगे इसके बेसिक्स के बारे में, इस ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स के बारे में, उसकी जो परिचय है, उसका छोटी छोटी जो मोटी मोटी बातें हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे हम। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज, त्रिकोण का मतलब है त्रिभुज, और मिति का मतलब है नापना, माने त्रिभुज को नापना, त्रिभुज को नापना। अब त्रिकोणमिति माने त्रिभुज को नापना, इसके संबंध में ये गणित है। और हमारे पास में जो त्रिभुज है, त्रिभुज तो बहुत सारे प्रकार के हैं। अब हमारे पास में समकोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, बहुत सारे त्रिभुज हैं। तो हमारे पास में जो दिया गया है वो है समकोण त्रिभुज। माने हम जो अध्ययन करेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमिति है हमारे पास में वो क्या है। आइए देखते समझते हैं। हमने यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के 3 समकोण त्रिभुज बना रखे हैं। नाम नहीं रखा मैंने, इसमें भीड़ भाड़ हो रही ज्यादा। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण 90 लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे इस तरह का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब 90 है। ये कोण जो है समकोण होता है, और बाकी 2 कोण इसके न्यून कोण होते हैं। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक होता है लंब, और एक होता है आधार, और एक होता है कर्ण। कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, और लंब और आधार जो है कोई भी छोटा और बड़ा हो सकता है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे बनाया है, इसका हमने आधार इधर ले लिया है, लंब इधर ले लिया है, कर्ण इधर ले लिया है, और इधर इस तरह से समकोण इस तरह से बनाया है एक समकोण त्रिभुज। इसका समकोण हमने यहाँ ऊपर की तरफ लिया है, तो इसका लंब मैंने ये ले लिया है, आधार ये ले लिया है, कर्ण ये ले लिया है। इन तीन त्रिभुजों में आप देख रहे होंगे एक नई चीज यहाँ पे आ रही है हमारे पास में, थीटा। क्या है ये? थीटा। थीटा क्या है भाई? इसका नाम है थीटा, अंग्रेजी में थीटा। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है ये। ग्रीक माना यूनान देश है, वहां की जो वर्णमाला है, यूनानी वर्णमाला का शब्द है थीटा। और हम इसको जैसे ABCD यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पर एक वर्ड आ रखा है थीटा। और इसका हमने यहाँ पे लिया है कोण के रूप में। थीटा कोई कोण है, थीटा हमारे पास में कोई कोण है। यहां पर हमने थीटा को ये वाला कोण लिया है, ध्यान दीजिए, ये वाला कोण थीटा लिया है। यहां पर मैंने ये वाला कोण थीटा लिया है, इसका नाम थीटा है। यहां पर ये वाला कोण थीटा लिया है। एक बात आप बहुत क्लियर समझ लीजिए, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों जो कोण है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों का टोटल भी 90 डिग्री होना है। ये और ये 90 डिग्री के हैं, ये 90 का है, तो ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लिया मैंने ये कोण थीटा लिया है, ये आप बहुत क्लियर हो जाए, यहाँ पे ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ के 90 होना है, माने 90 में घटा के मिल जाएगा। ये 90 में ये वाला कोण घटा के ये वाला कोण मिल जाएगा हमको। ठीक समझ गए होंगे आप लोग? अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना है। ये आपका 90 माइनस थीटा की भी कुछ बाद में होगी बात इसकी, लेकिन आप बाद में आएगा अगले वाले चैप्टर में। ध्यान दीजिए आप लोग, थीटा को हमने कोण पे करना है, माना हम जो कोण लेंगे यहाँ पे थीटा की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे थीटा कोण यहाँ पर है। अब यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का जो निर्धारण होता है वो थीटा कोण के सापेक्ष होता है। थीटा कोण के हिसाब से हम
उसकी भुजाओं के नाम रखेंगे। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये कोण थीटा लिया है हमने। जब ये कोण थीटा होगा, देखो कोण कहाँ पे बनेगा, हमेशा जो होता है कोण का एक आधार होता है। कोण दो रेखाओं से मिलकर के बनता है, एक आधार रेखा होती है और एक घूमने वाली रेखा होती है, इस तरह से। तो थीटा कहाँ पे बन रहा है, देखिए थीटा इस रेखा पे और इस रेखा पे बन रहा है, ठीक है। माने ये आधार हो गया, थीटा जिस भुजा पे बन रहा है, जिस रेखा पे बन रहा है, वो आधार है। माने थीटा के ठीक सामने वाली भुजा जो है लंब होगी। ध्यान दीजिए, थीटा जो होता है हमेशा आधार और कर्ण पे बनेगा, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर ये थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लिया ये थीटा यहाँ ले लिया, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है जो ये वाली भुजा है ये तो आधार हो जाएगी, और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा ये दिख ही रही है ना। तो माने थीटा जो बन रहा है इस आधार पे और इस कर्ण पे बन रहा है, माने ये वाली भुजा आधार कहलाएगी और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। इस थीटा के लिए लंब ये है। इस समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण मैंने थीटा लिया है, इस कोण के बारे में मेरे को स्टडी करनी है, तो इस कोण के लिए जो है लंब इससे सामने वाला है और उसके नीचे वाला आधार है, बगल वाला कर्ण है। ठीक इसी प्रकार देखिए आप लोग, अगर यहाँ पर थीटा ये कोण ले लिया मैंने, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री ऊपर चला गया, यहाँ पे ये 90 है, ध्यान दीजिए। तो ये थीटा अगर मैंने ये कोण ले लिया है, इसका मतलब थीटा जो बनेगा कर्ण के साथ में और आधार के साथ में बनेगा। माने थीटा का जो आधार है ये चला जाएगा यहाँ ऊपर। इस बात को ध्यान से देखिए, थीटा का आधार ऊपर चला गया है, ये इस पे और इस पे बना है कोण। इसको आधार नहीं कह सकते क्योंकि ये तो कर्ण है, ये सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा आप समकोण त्रिभुज में आराम से पहचान जाएंगे, वो कर्ण होती है और उसके साथ में जो आधार होगा उस पे थीटा बना होगा, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा ये लंब होती है। मोटी मोटी बात ये है कि जो कोण, जिस कोण के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जो कोण हम मान रहे हैं, जिस कोण के लिए हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया है, उसके ठीक सामने वाली भुजा जो है लंब होती है। ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स में क्या आता है इसका, कि इसके अनुपात आते हैं हमारे पास में, त्रिकोणमितीय अनुपात, इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एक त्रिभुज में कितने अनुपात होंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है इसकी भुजाओं के बीच में क्या क्या अनुपात है इसके। अब एक देखिए आप लोग, माने अब इस पहले वाले फिगर पे आ जाइए, ये बिल्कुल जनरल फिगर है। यहाँ पे थीटा मैंने यहाँ पे आधार के साथ में लिया है, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब है। तो इसमें जो इसमें आएगा हमारे पास में, इसमें भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात माने एक भुजा बटे दूसरी भुजा। इसमें जो है हमको अनुपात मिलेंगे 6, 3 भुजाएं हैं तो 3 गुना 6 अनुपात मिलेंगे। देखिए आप लोग, इसका पहला अनुपात लेते हैं हम लोग, माना ले ये बटे ये ले लिया, माना हमने पहले लिया लंब बटे कर्ण। अनुपात ऐसे लिखते हैं, लंब अनुपात कर्ण भी लिख सकते हैं, लंब अनुपात कर्ण, इसी का मतलब है लंब बटे कर्ण। ध्यान देना आपने, हाँ, लंब अनुपात कर्ण का मतलब है लंब बटे कर्ण। तो पहला अनुपात लिया हमने लंब बटे कर्ण। अच्छा, शॉर्टकट के लिए ऐसा लिखते हैं इसको कि लंब के लिए लिख दिया मैंने L, देखिए आप लिखा हुआ मैंने, लंब के लिए L लिख दिया और कर्ण के लिए K लिख दिया, मान लिया। ये हमारे पास में एक अनुपात आया। एक और अनुपात देखते हैं हम लोग कि आधार बटे कर्ण भी हो सकता है, दूसरा अनुपात आधार बटे कर्ण, ये भी दूसरा अनुपात हो सकता है। तो आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। एक अनुपात और लेते हैं यहाँ पे, लंब और आधार का लेते हैं, लंब बटे आधार। ये तीनों अनुपात हमने लिए हैं लंब बटे आधार। 3 अनुपात ले लिया हमने। अब 3 अनुपात इसके ठीक अपोजिट में भी होंगे। ये थीटा को मिटा देता हूं, थीटा आप समझ गए होंगे। ये 3 अनुपात लिए हमने यहाँ पे। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 3 अनुपात और ले लेंगे हम लोग यहाँ पे,
ये हमने लंब बटे आधार लिया। अब इसके उल्टे ले लेते हैं, आधार बटे लंब भी तो एक अनुपात है। आधार बटे लंब, ये भी एक अनुपात आ गया आधार बटे लंब से। ठीक है, अब ऐसे लिखते हैं आधार बटे कर्ण भी तो नहीं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये एक अनुपात और आ गया साहब। और इसी तरह तीसरा अनुपात आएगा कर्ण बटे लंब। आप देख रहे होंगे हमारे पास में 3 अनुपात ये मिले, अब 3 अनुपात इसके उल्टे मिले, कुल अनुपात मिले हमको 6 अनुपात मिल गए थे। इनको भी शॉर्ट में लिख दो, आधार बटे लंब, इसको लिख दो कर्ण बटे आधार, इसको लिख दो कर्ण बटे लंब। इस तरह से हम लोग इनको कर लिया हमने। ये हमने इसमें इसकी भुजाओं की लंबाइयों में हमने इसके 6 अनुपात बना दिए। ठीक समझ गए होंगे, इनकी समकोण त्रिभुज की भुजाओं में भुजाओं की लंबाई के हिसाब से हमको 6 अनुपात मिल जाएंगे। अब आती है मुख्य बात इसमें, कि मुख्य बात क्या है, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमारे पास में नाम दिए गए हैं, इनका नाम रखा गया है कि बार बार लंब बटे कर्ण न लिखें या बार बार कर्ण बटे आधार न लिखें। इसके लिए एक स्पेशल नाम दे दिया है हमने, इसको बोला हमने लंब बटे कर्ण को बोला साइन, लंब बटे कर्ण को बोला साइन, SIN, ध्यान दीजिए SIN, साइन। इसका हिंदी नाम भी है, इसका नाम होता है ज्या। तो ज्या, को ज्या, स्पर्श ज्या, इस तरह के नाम है, हिंदी टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा कठिन है, तो हमने इसकी अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी में जाना है। अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी में जो लंब बटे कर्ण है उसको बोलते हैं साइन। और किसका, किस कोण का साइन है ये लंब बटे कर्ण है, किसके लिए है, थीटा के लिए। 90 माइनस थीटा के लिए नहीं है, क्योंकि इस थीटा के लिए लंब ये है और आधार ये है, लंब ये है और कर्ण ये है, आधार ये है। ध्यान दीजिए ये थीटा है, तो इस थीटा के लिए, इस साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण ये होगा, लंब बटे कर्ण ये होगा। ठीक है भाई, तो लंब बटे कर्ण के लिए बोलेंगे साइन थीटा। ध्यान दीजिए लंब बटे कर्ण के लिए साइन थीटा। इसी प्रकार जो है आधार बटे कर्ण जो होगा हमारे पास में, आधार बटे कर्ण मीन्स A/K, इसको बोलते हैं हम लोग cos थीटा। ओके, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। और ऐसे हमने लंब बटे आधार ये वाला अनुपात लिया, तो इसको बोलेंगे हम त्रिकोणमिति की भाषा में tan थीटा, TAN, tan थीटा। थीटा एंगल है, हाँ ये कोण है, किसका tan ले रहे हैं, इस थीटा का tan ले रहे हैं, समझ रहे हैं, इस थीटा का tan, इस थीटा का tan मीन्स इस थीटा का लंब बटे आधार। अब फिर इसके अपोजिट चलते हैं, यहाँ पे आया हमारे पास में आधार बटे लंब। आप देख रहे होंगे कि लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा हो रहा है, लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा, कॉट। एक यहाँ पर भी आया है कॉस, ये कॉस है भाई, COS, और ये है COT, कंफ्यूज न करें, कॉस में और कॉट में कंफ्यूज न करें। इसी तरह से हमने कर्ण बटे आधार लिया था, जो हमने अगले वाला आप देखेंगे इसका उल्टा है, वो आधार बटे कर्ण का उल्टा है कर्ण बटे आधार। इसको बोलते हैं सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। ध्यान दीजिए ये सेक थीटा है। और लास्ट वाला है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, K/A, ये होता है हमारे पास में कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। इस तरह से हमारे पास में हमने 6 के 6 के लिए 6 नाम रख दिए। आप इनको इस तरह से याद करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब इन 6 अनुपातों के मान हमको पता है। कोई बोलेगा कि साइन थीटा कितना होता है, तो आप लोग सीधे सीधे बोल देंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब।
इसमें एक चीज और भी देखिए आप लोग, जो साइन थीटा है ये लंब बटे कर्ण है, और कोसेक थीटा पे जाएंगे आप लोग, ये कर्ण बटे लंब है, ये उल्टा है इसका, L बाई के और K बाई L। आप देख रहे हैं, तो ये इसका जो इनवर्स है ये जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा ये है भाई, इस तरह से। टेन का उल्टा कॉट है, कॉस का उल्टा सेक है, साइन का उल्टा कोसेक है। ये इनवर्स हो रहा है वहां पे अनुपात, लंब बटे कर्ण का कर्ण बटे लंब हो रहा है, माने साइन का कोसेक बन रहा है। माने हम साइन को जो है कोसेक का उल्टा भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं, माने साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है हमारे पास में कि 6 अनुपात हैं ये, और 6 के 6 को याद करना जरा हमको मुश्किल लग रहा है कि 6 के 6 को हम कैसे में याद करें भाई। आइए, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में एक फॉर्मूला आएगा, 3 भुजाएं हैं एल ए के में आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखना आपने, एल बटे के ए, ये एक फॉर्मूला हो गया इसका। ये हमारे पास में एक इसका फॉर्मूला होगा याद करने के लिए। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को पहला काम ये करना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, दोबारा बोलेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये चीज। अब इन 6 के 6 को इकट्ठे याद करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे, एल बटे के ए, मीन्स हिंदी में याद रखने के लिए लाला जी कहाँ कहाँ आए, लाला जी कहाँ कहाँ आए। इस तरह से हम याद करने के लिए एक तुकबंदी कर देते हैं, मिला देते हैं एक। इससे क्या होगा देखिए आप लोग, पहला है हमारे पास में साइन, पहला क्या है साइन थीटा, तो ये है भाई हमारे पास में, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ठीक है भाई, साइन कॉस टेन। अब आ जाइए, फिर क्या है कॉट सेक कोसेक। अब देखिए ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। इस तरह से हमने 6 के 6 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, और ये कोसेक थीटा की वैल्यू है। माने अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, कोई बोलेगा भाई साइन थीटा का मान कितना होता है, तो आप यहाँ पे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या त्रिभुज बना के याद करना, इसमें आपको टाइम लग जाएगा। साइन थीटा बराबर सीधे देखिए लंब बटे कर्ण, एल बटे के मीन्स लंब बटे कर्ण। ओके, समझ गए हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, देखिए ए बटा के मीन्स आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है एल बटे ए मीन्स लंब बटे आधार, ध्यान दीजिए लंब बटे आधार, लंब वाली भुजा बटे आधार वाली भुजा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। अब यहाँ पे देखा था हमने, ये टेन का उल्टा जो है ये कॉट जा रहा है यहाँ पे, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। देखिए कॉट नीचे लिखा ना मैंने, लिखा है ना, अब नीचे से ऊपर को बोलेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कहाँ है कॉट थीटा, ये है आधार बटे लंब आया। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, माने कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो आप इस फॉर्मूले से एल बटे के ए से इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बड़े आराम से याद कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप लोग इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को फिलहाल याद कर देंगे, और आगे के लिए हम जो है इस पे इन अनुपातों के आधार पे हम आगे इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जब रिकॉर्ड